तो आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा सब पहला पार्ट। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना। मेरा इस वीडियो में बहुत ही मेहनत लगा है, ठीक है, बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगा है, ठीक है। सच बताओ तो इसमें मैंने 2-3 महीने से काम कर रहा था, ठीक है, आप लोगों को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बिकॉज़ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है, ये नया इन्फॉर्मेशन है। सो मैं इसके बारे में बहुत ही मेहनत किया। तो आप लोगों ने प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करना थोड़ा, ठीक है। इस वीडियो को थोड़ा शेयर वगैरह करना, लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। तो आई थिंक आपको पार्ट 1 अच्छा लगा है, समझ में आया है मैंने क्या बताया था, ठीक है। तो पार्ट 2 आज चालू करते हैं जिधर से पार्ट 1 छोड़ा था। मैंने वही वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। वो मिडिल में मैंने ब्रेक रखा है बिकॉज़ मेरे पास उतना टाइम नहीं है फिर से और एक डे निकाल के और एक वीडियो बनाऊँ। सो आज ही पूरा कंप्लीट करूँगा, बट आपके लिए 2 पार्ट में वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। क्या पहले क्लास में मैंने डिस्कस किया था, मैंने सी टाइप क्यों यूज़ कर रहा उसके बारे में डिस्कस किया था। इसका जो हमारा कितना क्या डिटेल्स है, क्या उसका फीचर्स है, उसका पिन का डिटेल्स के बारे में मैंने पूरा डिस्कस किया था। कम्युनिकेशन के बारे में, जो सीरियल कम्युनिकेशन, पैरेलल कम्युनिकेशन, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, सब कुछ के बारे में मैंने बात किया था। यूआर्ट कम्युनिकेशन के बारे में बात किया था। सीरियल पैरेलल का पूरा डिटेल्स में मैंने बात किया था। यूएफपी डीएफपी के बारे में बात किया था, ठीक है। उसके बाद जो पीडी प्रोटोकॉल है उसके बारे में बात हुआ है। सीसी का कॉन्फ़िगरेशन चैनल कैसे 20 वोल्ट को 5 वोल्ट को 20 वोल्ट पे स्विचिंग करता है उसके बारे में बात किया था। अभी हम लोग एक मेरा खुद का बनाया हुआ है एक मैं ब्लॉक डायग्राम आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत मेहनत से ये मैंने बनाया है, ठीक है। सो बहुत कुछ लॉजिक इसमें लगाया है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिखा है ब्लॉक डायग्राम ऑफ टाइप सी, ये है चार्जिंग एंड ओटीजी के लिए। इसका मतलब चार्जिंग और ओटीजी दोनों ही एक ही ब्लॉक डायग्राम में मैंने पैक्ट कर दिया है, ठीक है। पहले इधर पे देखो डीएफपी, इधर पे यूएफपी, इधर पे सीसी, जो सीसी लाइन है इसका मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर दिया है। जो यूएफपी का मतलब होता है आप स्ट्रीम फेसिंग पोर्ट, इसके बारे में मैंने पहले भी बात किया है। डाउन स्ट्रीम फेसिंग पोर्ट डीएफपी, इसके बारे में बात किया है। सीसी लाइन के बारे में मैंने बात किया है। चैनल कॉन्फ़िगरेशन, अभी ये कैसे काम करता है उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो इधर पे देखो, पहले हमारा डीसी जैक से स्टार्ट होता है जो सी टाइप है, ओके। तो ये हमारा सी टाइप का पोर्ट है, हम लोग जिधर पे इंसर्ट करते हैं हमारा चार्जर। जब भी हम लोग चार्जर इंसर्ट करेंगे तब भी हमारा क्या होगा, हमारा सीसी लाइन के थ्रू डिटेक्शन आएगा। डिटेक्शन के मुताबिक वो डिटेक्ट करेगा। वो हो सकता है आपका सोर्स हो सकता है, 2 ही पॉसिबिलिटी बनता है। तो एक नंबर में आप जब कनेक्ट करोगे तब 2 पॉसिबिलिटी बन सकता है। एक बन सकता है आपका AB में 1B में, और एक बन सकता है 2B में। एक बन सकता है पावर सोर्स, जो सोर्स है DFP है, और एक बनेगा आपका UFP, ठीक है। ये 2 आपका बन सकता है सिचुएशन, ओके। कैसे ये कंट्रोल होगा, कैसे ये समझ में आएगा, जो ये आपने क्या कनेक्ट किया है वो है सीसी लाइन के थ्रू डिटेक्शन। मैंने बात किया था इसके बारे में। तो जब भी आप कनेक्ट करोगे तो सीसी लाइन के थ्रू डिटेक्शन पे वो जाएगा। डिटेक्शन जब होगा, वो सोर्स और सिंक है, तभी ये 2 आपका चीज़ होगा। एक हो सकता है आपका सोर्स वाला पार्ट है, एक हो सकता है आपका सिंक वाला पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं सोर्स वाला पार्ट। तो सोर्स वाला पार्ट के लिए देखो, अभी इधर पे डबल डायरेक्शन पे हमारा पीडी कंट्रोलर और सी टाइप कंट्रोलर के पास इंफॉर्मेशन जा रहा है डिटेक्शन का। सीसी लाइन के थ्रू डिटेक्शन हुआ, डिटेक्शन का इंफॉर्मेशन पीडी कंट्रोलर और सी टाइप कंट्रोलर के पास गया। क्या गया, जो भाई आपका एक चार्जर कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो जो पीडी कंट्रोलर है वो पीडी जो प्रोटोकॉल है वो सेट करेगा। पीडी प्रोटोकॉल को इधर से बहुत इंपॉर्टेंट है, पीडी प्रोटोकॉल का इंफॉर्मेशन जो है वो पीडी कंट्रोलर के पास नहीं है। वो आपका आईओ में हो सकता है, अगर आईओ में आपका पीडी कंट्रोलर का बायोस है, ईसी बायोस, और हो सकता है आपका अलग से बायोस लगाया गया है। इस केस में हमारा ये मदरबोर्ड पे ये रहा हमारा पीडी कंट्रोलर, ओके, अच्छे से देख लो।
ये रहा हमारा पीडी कंट्रोलर और ये रहा हमारा बायोस। ये बायोस पे आपका पूरा जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपका क्या इन्फॉर्मेशन उसे बताया जाता है, उसे बोला जाता है पीडी प्रोटोकॉल। वो प्रोटोकॉल का इन्फॉर्मेशन पूरा इस दोनों में है। अगर उसको एसआईओ में आपने कंपनी ने रखा है तो वो एसडीए एससीएल के थ्रू और जीपीआईओस के थ्रू इसके साथ एसआईओ के साथ कम्युनिकेशन करेगा और पीडी प्रोटोकॉल सेट करेगा। अगर उसके पास बायोस है तो एसपीआई कम्युनिकेशन के थ्रू वो पीडी प्रोटोकॉल सेट करेगा। जब उसका पीडी प्रोटोकॉल सेट हो जाएगा तब वो इन्फॉर्मेशन फिर से बैक करेगा सीसी लाइन के थ्रू। ये इन्फॉर्मेशन बैक होगा चार्जर के तरफ। चार्जर को बोला जाएगा, भाई पीडी कंट्रोलर चार्जर को बोलेगा मेरे को 20 वोल्ट चाहिए, उसके साथ साथ 5 एम्पियर करेंट चाहिए। 5 एम्पियर नहीं जा सकते, 3 एम्पियर मैक्स जा सकता है। 3 एम्पियर करेंट आपको मुझे चाहिए। तो ये चार्जर पॉइंट जो है वो चार्जर के अंदर वाला जो सर्किट है उससे कम्युनिकेशन करके बताएगा पीडी ने कंफर्मेशन दे दिया है उसको ये वोल्टेज ये करंट चाहिए, इतना वाट में पावर चाहिए। वो तब वोल्टेज को स्विच करता है। मैंने इस तरफ लिखा है जब ये पीडी प्रोटोकॉल का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा डिटेक्शन के पिन के थ्रू, उसके पास इंफॉर्मेशन चला जाएगा, तब चार्जर पीडी प्रोटोकॉल को मानते हुए 5 वोल्ट 20 वोल्ट स्विच करा देगा। ठीक है, तो इसका मतलब है चार्जिंग जो भी कनेक्ट किया है हो उसको सीसी लाइन के थ्रू डिटेक्शन होगा। जब डिटेक्शन अगर उसका सोर्स डिटेक्शन किया है तो सोर्स का इन्फॉर्मेशन जो है वो पीडी कंट्रोलर के पास जाएगा। पीडी कंट्रोलर के पास कुछ भी नहीं है। पीडी कंट्रोलर जस्ट एक कंट्रोलर है जो कंट्रोलिंग करता है पूरा पावर मैनेजमेंट सेक्शन को। तो ये क्या करेगा, ये आईओ से बात करेगा और एसपीआई के थ्रू बायोस से बात करेगा। जिसके पास भी इंफॉर्मेशन है इसका जो क्या बोलते हैं उसे बताओ, इसका जो सी टाइप का प्रोटोकॉल के बारे में उसके साथ वो बात करेगा। सी टाइप का प्रोटोकॉल उसके मिलते ही वो क्या करेगा, डायरेक्टली सीसी लाइन के थ्रू फिर से उसे इन्फॉर्मेशन भेजेगा। तो भाई ये प्रोटोकॉल हमें मिल चुका है, ये प्रोटोकॉल में हमें पावर चाहिए। पीडी प्रोटोकॉल में, पीडी प्रोटोकॉल से वो 5 वोल्ट से 20 वोल्ट पे स्विच करा देगा। कभी भी 5 वोल्ट से 9 वोल्ट पे स्विच नहीं करेगा, बिकॉज उसके बाद कोई प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, समझ गया। ये आगे बढ़ते हैं। अगर समझो वो सिंक डिटेक्शन किया है, सेम प्रोसेस से डिटेक्शन होगा। चार्जर आपने लगाया, सीसी लाइन के थ्रू डिटेक्शन गया, डिटेक्शन के थ्रू सिंक पे गया। हो सकता है मैंने बोला 1B पे जा सकता है, 2B पे जा सकता है। तो 1B का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ये आपका नहीं होगा। एक ही साथ आपका सिंक सोर्स तो डिटेक्शन नहीं कर सकता है, कोई एक ही होगा। और आपके पास समझो 4 आपका USB पोर्ट है, सी टाइप का पोर्ट। एक में आपका चार्जर आपने कनेक्ट कर दिया है, वो आपका सोर्स में डिटेक्शन हो गया, तो बाकी 3 आपका सिंक ही होगा। ठीक है, यह बहुत लोगों का कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैंने क्लियर कर दिया। ओके। और अगर आपके पास ऐसा हाइब्रिड मॉडल है जिसमें डीसी जैक और सी टाइप है, अब अगर आपने डीसी जैक एंड सी टाइप बोथ कनेक्ट कर दिया तो सब ऑल टाइम डीसी जैक ही कनेक्ट करे वर्किंग पे आएगा, सी टाइप वर्किंग पे नहीं जाएगा। ठीक है, बिकॉज मेन जो आपका ओवरराइट है वो इसके पास है। ठीक है, मेन डीसी जैक के पास है, ये वाला कॉन्सेप्ट है। और अगर 4 USB पोर्ट है तो एक ही जाएगा सोर्स पे, जो भी जिसमें भी लगा दो वो सोर्स पे चला जाएगा, बाकी 3 सिंक हो जाएगा। तो डिटेक्शन हुआ सिंक के लिए। ठीक है, जब भी सिंक डिटेक्शन हुआ फिर से ये इन्फॉर्मेशन किसके पास जाएगा, पीडी कंट्रोलर और टाइप सी कंट्रोलर के पास जाएगा। ठीक है, पीडी कंट्रोलर टाइप सी कंट्रोलर क्या करेगा, इसके पास ही एक कमांड होता है चार्जिंग आईसी का OTG मोड एनेबल करने के लिए। चार्जिंग आईसी क्या करेगा, इसको ये कमांड करेगा चार्जिंग आईसी को, जो भाई आप OTG मोड एनेबल करो। जब भी ये OTG मोड एनेबल करेगा तब विन के मॉसफेट को PWM कंट्रोल करके 5 वोल्ट बनाया जाएगा, जो बैटरी से पावर लेके USB पोर्ट में दिया जाएगा। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ, आपने चार्जर कनेक्ट किया, इसका सोर्स डिटेक्शन हुआ, डिटेक्शन सीसी लाइन के थ्रू डिटेक्शन, सोर्स पीडी कंट्रोलर से पीडी पावर डिलीवरी प्रोटोकॉल को सेट किया, इसको इन्फॉर्मेशन बैक किया, पीडी कंट्रोलर से 5 वोल्ट से 20 वोल्ट को स्विच करा दिया। अभी ये हो गया सोर्स। सिंक का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, आपने लगाया, सीसी लाइन के थ्रू डिटेक्शन हुआ, डिटेक्शन के थ्रू सिंक आया, सिंक गया पीडी कंट्रोलर के पास। पीडी कंट्रोलर क्या किया, अच्छा सिंक डिटेक्ट किया, इसका 5 वोल्ट चाहिए ना, ठीक है, चार्जिंग आईसी का कमेंट कर दिया, आपने इनेबल करो OTG मोड। जब भी इनेबल कर देगा, आपका जो विन का मॉसफेट है, विन में आपका जो सी टाइप का जो विन सेक्शन है वो आपका 4 मॉसफेट से बनाया गया होगा। ठीक है, 4 मॉसफेट में से आपका
दो जो मॉसफेट है वो PWM पे जाएगा, ठीक है। दो आपका, एक बंद रहेगा, एक आपका ऑन रहेगा, ठीक है। ऐसा प्रोटोकॉल होता है, मैं उसके बारे में डिटेल्स में बात करूँगा आगे। उसके मुताबिक ये पावर जो PWM है उसको बनाएगा, 5 वोल्ट रिटर्न करेगा OTG मोड में इसके पास। तो 5 वोल्ट आएगा कहाँ से, पावर किधर से बनाएगा बैटरी से, अंडरस्टैंड। तो आई थिंक ये पूरा जो मैंने डायग्राम बनाया है ये आपके लिए क्लियर है, ओके। तो मैं इसे साइड रख लेता हूँ, अभी सिंक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंक के बारे में देख लेते हैं, सिंक क्या है नहीं है। मैंने लिखा है इफ़ सिंक इज़ डिटेक्टेड देन PD कंट्रोलर IC ट्रिगर द OTG मोड फॉर USB डिवाइस ऑन द चार्जिंग IC। इसका मतलब है PD कंट्रोलर आपका जो सिंक डिटेक्शन करने पे मैंने जो पहले ड्राइंग पे दिखा वही है। PD कंट्रोलर जो है IC वो डिटेक्शन करेगा सिंक। तो सिंक एंड सोर्स जो है वो डिटेक्शन का जो जिम्मेदारी है, पहले जिम्मेदारी किसका हुआ, CC लाइन का। CC लाइन का जिम्मेदारी जो हुआ है वो जो माने बात है उसे समझने के लिए आपका PD कंट्रोलर से ही होना चाहिए। PD कंट्रोलर का जो बायोस है वो से ही होना चाहिए। वो आपका आयो में भी हो सकता है, इंडिविजुअल बायोस भी लगा हो सकता है। अगर ये करप्शन हुआ तो आपका PD का जो स्विचिंग है, आपका जो PD प्रोटोकॉल है और सिंक का प्रोटोकॉल है, ये गड़बड़ी हो सकता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो IC ट्रिगर करेगा PD कंट्रोलर IC ट्रिगर द OTG मोड को ट्रिगर करेगा फॉर द USB डिवाइस के लिए ऑन द चार्जिंग IC से IC पे वो ट्रिगरिंग होगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग ज़रूर देखेंगे। और सो द बैटरी सप्लाई पावर थ्रू द चार्जिंग IC टू USB डिवाइस। इसका मतलब बैटरी पावर ही चार्जिंग IC के थ्रू 5 वोल्ट में कन्वर्ट होकर, अपना बैटरी कितना होता है 12 से 14 वोल्ट, ठीक है। तो वो वोल्टेज ड्रॉप करके 5 वोल्ट बनाया जाएगा। तो ये ड्रॉपिंग का भी एक केस आ गया, इसका मतलब बक हो रहा है। एक होता है बक कन्वर्टर, एक होता है बूस्ट कन्वर्टर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये रहा, ठीक है। तो मैंने इधर पे लिखा सो इफ़ यू नोटिस एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द CC पिन, राइट। पहले भी मैंने बोला था CC पिन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो CC पिन ही डिटेक्शन किया, आपका सिंक है और सोर्स है, OTG है और आपका चार्जर है, ठीक है। वेदर द V बस से स्टे एट 5 वोल्ट एट सिंक कंडीशन, ओके, और स्विच टू 20 वोल्ट एट सोर्स कंडीशन, ये पूरा डिपेंड करेगा CC पिन के थ्रू। तो CC पिन जो है वही डिपेंड करेगा, ये 5 वोल्ट पे स्टक रहेगा और ये 20 वोल्ट पे स्विच करेगा। बिकॉज OTG मोड पे रहेगा तो वो 5 वोल्ट पे स्टक करके रह जाएगा ना। अगर वो आपका डिटेक्शन नहीं किया सोर्स का, तो वो 20 वोल्ट का स्विच करने का कोई प्रोटोकॉल ही नहीं मिलेगा उसको। दैट इज़ वाई आई सेड अर्लियर दैट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिन ऑन USB-C। USB-C का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिन है CC पिन, जो आपका चैनल कॉन्फ़िगरेशन करेगा। गुड। आगे जाते हैं, अभी थोड़ा सा देख लेते हैं इसका चार्जिंग IC के बारे में, ठीक है। चार्जिंग IC भी इसका थोड़ा सा अतरंगा है, तो इसे थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड कर लेना है। लेट्स अंडरस्टैंड दी चार्जिंग IC, ओके, कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका जो इधर पे जो जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं एज ए रेफरेंस पर्पस, वो BQ 25700A है। 25700A कॉमन एक IC है जिसका डायग्राम अच्छा मिल जाता है। हमारा जो क्या बोलते हैं बताओ, हमारा जो डेटा शीट है वो अच्छा मिल जाता है, इसलिए मैंने इसे ही चूज़ किया है, ओके। तो टाइप C IC एडिशनल फीचर्स कुछ है चार्जिंग IC का, ठीक है, उससे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो V बस का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चार्जिंग IC में चला गया है, ठीक है। OTG मोड जो है इनेबल वगैरह, वो सिंक अगर है 5 वोल्ट का सप्लाई करना है उसे आपको चार्जिंग IC करेगा। प्रॉक हॉट डिटेक्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया जो आपका चार्जिंग IC में घुसा दिया गया है। इसका मतलब चार्जिंग IC से आपको अभी मिलेगा मदरबोर्ड ट्रिपिंग का प्रॉब्लम, ठीक है। बिकॉज प्रॉक हॉट का मतलब क्या है, प्रोसेसर हॉट डिटेक्शन। ये अगर आपका गलत इन्फॉर्मेशन आया तो आयो को वो बताएगा और मदरबोर्ड को ट्रिप करेगा और ख़ुद भी ट्रिप करा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। टिपिंग के केस में टाइप C में आपका चार्जिंग IC भी जिम्मेदार हो सकता है आपका ट्रिपिंग का, ओके। बग बूस्ट का ऑपरेशन, कॉन्फ़िगरेशन चैनल का डिटेक्शन, CC लाइन का जो कॉन्फ़िगरेशन चैनल का डिटेक्शन है वो, SPI GPI का कम्युनिकेशन
SPI एंड GPIO कम्युनिकेशन सिंक और सोर्स डिटेक्शन, ठीक है। इसके बारे में हमारा चार्जिंग IC जिम्मेदार हो गया है राइट नाउ। और हमारा जो बी बस का कॉन्फ़िगरेशन है यही हमारा नॉर्मल के केस में AC डिटेक्ट था। AC डिटेक्ट अभी हो गया वी बस, ओके। हम लोग डायग्राम में देखेंगे। और मैंने लिखा है थर्मल डिटेक्शन प्रोसेसर टेम्परेचर डिटेक्शन फॉर हाई लोड इट यूज विंड प्लस बैटरी फॉर बूस्ट पावर टू प्रोवाइड इनफ पावर फॉर प्रोसेसर। इसका मतलब प्रोसेसर को पूरा पावर देने के लिए भिन्न का वोल्टेज प्लस बैटरी का वोल्टेज बूस्ट करके हमको हमारा प्रोसेसर को दिया जाता है प्रोवाइड इनफ पावर, जिससे वजह से उसका थर्मल का थ्रॉटलिंग नहीं आए। थर्मल थ्रॉटलिंग को रिड्यूस करने के लिए ये जिम्मेदारी दिया गया है चार्जिंग IC के ऊपर। और इसके लिए ही इसके पास प्रॉक हॉट का डिटेक्शन है। प्रॉक हॉट का डिटेक्शन के साथ अगर वो समझ रहा है इसका टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है, पावर ज़्यादा जा रहा है, वो डिटेक्शन के थ्रू इसको बंद करा सकता है। तो बोर्ड ऑन होके ऑफ हाई करंट के वजह से ये आपका बना सकता है, आपका जो चार्जिंग IC है वो कर सकता है, ठीक है। हो गया। अभी मैंने इधर पे 2 छोटा डायग्राम बनाया है। जो बक कन्वर्टर है स्टेप डाउन कराता है वोल्टेज, और जो बूस्ट कन्वर्टर है जो स्टेप अप कराता है वोल्टेज, ठीक है। तो ये आपका जनरलाइज्ड डायग्राम होता है, जो आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो इधर पे आपको मैं जस्ट एक चीज़ याद रखने को बोलूँगा, ठीक है। उससे आपको बक बूस्ट याद आ जाएगा ऑल टाइम। इस सर्किट को आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने लिखा है ये स्विच, देख सकते हो स्विच 1, ये मैंने लिखा है स्विच 1, ये मैंने लिखा है L1, ये मैंने लिखा है L1। अभी इसे सिर्फ ध्यान रखना है। ये स्विच जो है ये मॉसफेट है, ओके। और L1 जो है ये हमारा इंडक्टर है, कॉयल है, ठीक है। अभी जस्ट ये याद रखो, ये कॉयल है, कॉयल के आगे हमारा मॉसफेट है, ये बक हुआ। अगर कॉयल आगे है मॉसफेट पीछे है तो ये बूस्ट हुआ। अभी एक मैं छोटा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, आप बताना। पूरा गला बैठ गया आप लोगों से बात करते करते भाई। मैं क्या बना रहा हूँ आपको बताना है, ओके। क्या बनाया मैंने बताओ। 2 मॉसफेट, ओके। ये गेट पकड़ लो, ओके। ये गेट है हमारा। 2 मॉसफेट बनाया, एक कॉयल बनाया, एक कैपेसिटर बनाया। ये हमारा आउटपुट है। ये हमारा कोई भी वोल्टेज रेगुलेटर हो सकता है लैपटॉप में, राइट। सिंपल डायग्राम याद कर लो, याद आ गया ना। तो देखो मॉसफेट के बाद कॉयल है, ये वोल्टेज को क्या करता है, ड्रॉप कराता है। देखो 19 से बना दिया 3.3, राइट। अभी ये डायग्राम को देखो, मॉसफेट के बाद कॉयल बना दिया ना, स्टेप डाउन। बक कन्वर्टर, मॉसफेट बाद में, कॉयल पहले, हो गया ना बूस्ट कन्वर्टर। यही आपको याद रखना है जब आपको चार्जिंग IC का ये 4 मॉसफेट को दिखाऊंगा, ओके। जो ये कॉयल और 4 मॉसफेट को बना के बक बूस्ट पूरा कंट्रोल होगा, ये वीबास का आपका एडाप्टर का पावर एंड वीबास का पावर का, ठीक है, गुड। तो अभी इधर पे मैंने कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया है, जो वीडियो को लास्ट में मैं बताऊंगा। तो इसे मैं साइड रख लेता हूँ। अभी मैं इसमें आ जाता हूँ, ठीक है। तो पहले इस बोर्ड में हमारा जो IC लगाया गया है वो इधर पे मैंने लिया है ISL का 88738,
ISL 88738 कुछ नहीं है डेटा शीट में, जस्ट एक पेज है और कुछ नहीं है, इसलिए मैंने वो 25700E वाला चूज़ किया है। ठीक है, अगर आप देखोगे इसमें क्या क्या फीचर्स है, देखो बग बूस्ट NVDC बैटरी चार्जिंग विद एसएम बस इंटरफेस है। एसएम बस के थ्रू कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, इधर पे एसएम बस के थ्रू कम्युनिकेशन दिखाया नहीं गया है, और चलो 700 में दिखाया गया है। ठीक है, उसमें दिखा दूंगा। एसएम बस के थ्रू कम्युनिकेशन है। NVDC का नैरो वोल्टेज का वोल्टेज DC का आपका चार्जिंग है। बग बूस्ट है। बग बूस्ट का मतलब ये जो चार आपको Q1 Q2 Q3 Q4 है, इसको कंट्रोल करते हुए आपका बग बूस्ट किया जाता है। ठीक है, इधर पे आप अगर देखोगे, देखो ये ऑप्शनल है। ठीक है, ये आप लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। देखो इधर पे ACP ACN का डिटेक्शन है जो हमारा सेम है। प्रॉक हॉट का सिग्नल इधर पे मेंशन है। ठीक है, जो आपका प्रोसेसर हॉट का मैंने बताया था, इसके वजह से ट्रिपिंग का प्रॉब्लम आएगा। SDA SCL का कम्युनिकेशन इधर पे है जो एसएम बस है। ठीक है, और VWAS भी इधर से ही डिटेक्शन होगा। ठीक है, ये ACP ACN आया, इसमें नहीं दिया गया है मोस्ट प्रोबेबली। VWAS का भी डिटेक्शन हमारा ये चार्जिंग IC ही करेगा। तो चार्जिंग IC के पास बग बूस्ट का कन्वर्शन के लिए सर्किट्स अवेलेबल है, एसएम बस का कम्युनिकेशन है, प्रॉक हॉट है, और ACP ACN जो डिटेक्शन है वो भी है, और SRP SRN जो है वो भी है, बैटरी का पावर। ठीक है, ये अच्छा नहीं है डायग्राम, इसलिए मैंने इसे चूज़ नहीं किया। बट ये हमारा जो डेल का ये मॉडल है 141P, इसमें यही IC लगाया गया है। अभी आ जाते हैं हमारा PD कंट्रोलर पे। PD कंट्रोलर पे हमारा इस मदरबोर्ड में लगाया गया है TPS का 56982। तो ये टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का हमारा IC है, BGA वाला। ठीक है, जो मैंने इधर पे दिखाया था, 1 सेकेंड, इधर पे मैंने दिखाया था ये IC। ओके, ओके, तो अभी ये हमारा PD कंट्रोलर का डिटेल्स है। PD कंट्रोलर का ये छोटा सा डायग्राम दिया है, इसको छोड़ो और इधर पे आप देखो। PD कंट्रोलर को आपको देखना ज़रूरी है। तो PD कंट्रोलर को अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि इसके पास भिन्न के जैसा सर्किट क्यों अवेलेबल है। ये क्या है? PP एक्सटर्नल, ये पावर एक्सटर्नल है। ये क्या है? आपका सेंसिंग रजिस्टर है जो 10 मिली ओम का होता है, जो हमारा CLR। उसके बाद फास्ट मॉसफेट, उसके बाद सेकेंड मॉसफेट, उसके बाद ये घूम के VWAS। तो VWAS का मेन पावर किसके पास आ गया? PD कंट्रोलर के पास। राइट नाउ ये यूज़ नहीं होता है, मैंने नहीं देखा है आपका PD कंट्रोलर यूज़ हो रहा है विन का पावर सप्लाई के लिए। इधर पे मैं रोकूंगा आपको। इसका मतलब समझ रहे हो? आपका प्रोटोकॉल से 20 वोल्ट बनने के बाद आपका चार्जिंग IC को वो वोल्टेज को पास करा के मदरबोर्ड में ले आना होगा। अगर वो चार्जिंग IC, देखो इधर पे देखो। ओके, ये मैं डायग्राम यूज़ नहीं करूँगा, बहुत बुरा है। अब सिंपल ये डायग्राम देखो, ठीक है। 25700A का है। देखो इधर पे जो पहला ये मॉसफेट है और ये मॉसफेट है, ये तो पूरा ब्लॉक करके रखेगा ना। इधर पे आपका एडाप्टर डिटेक्शन के बाद वोल्टेज इधर पे 20 वोल्ट, ये जो लिखा है ना 3.5 से 24 वोल्ट तक इधर पे इनपुट हो सकता है। इधर पे 5 वोल्ट पहले रहेगा, उसके बाद PD कंट्रोलर का प्रोटोकॉल वगैरह के बाद ये 20 वोल्ट होगा। बट 20 वोल्ट बनने के बाद आप नहीं बोल सकते हो आपका VBus का जो V सिस्टम है, ये जो पावर है ये बन जाएगा। क्यों? बिकॉज चार्जिंग IC को ये मॉसफेट और ये मॉसफेट को ट्रिगर करके रखना है। ये मॉसफेट जब तक ट्रिगर नहीं होगा, इसे क्लोज पाथ नहीं मिलेगा इस पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं हमारा जो ये PD कंट्रोलर है, इसके पास भी हमारा विन का कंट्रोल है। अभी तो नहीं देखा गया है विन कंट्रोल किया गया है PD कंट्रोलर के साथ, बट मैं क्यों दिखा रहा हूँ? बिकॉज ये फ्यूचर में आ सकता है। फ्यूचर में आपको मिलेगा, आपका चार्जिंग जो IC है उसको विन का कंट्रोल उससे छीना जाएगा।
और दिया जाएगा पीडी कंट्रोलर को। पीडी कंट्रोलर ये सेंस और ये 2 मॉसफेट से इस पावर को बना सकता है। और इधर पे आप देखो पीपी हाई वोल्टेज है, पीपी 5 वोल्ट है, ठीक है, एक्सटर्नल पावर का 5 वोल्ट और हाई वोल्टेज। जब भी हमारा सोर्स डिटेक्शन करेगा तब भी ये स्विच आपका क्लोज्ड हो जाएगा और आपका मेन बास बन जाएगा। जब भी आपका 5 वोल्ट का डिटेक्शन होगा जो आपका सिंक के लिए यूज़ होगा तब ये सोर्स स्विच क्लोज करेगा और ये डिटेक्शन होगा। अंडरस्टैंड। सो इसके बाद देखो इधर पे क्या लिखा है, केबल डिवाइस डिटेक्शन, ठीक है। ये केबल डिटेक्शन मतलब सीसी का अरेंजमेंट। ये देखो सीसी पिन, CC1 CC2, ये सीसी पिन के थ्रू ये डिटेक्शन पे जाएगा। डिटेक्शन से वो सोर्स और सिंक डिटेक्शन पे ये स्विच को कंट्रोल करते हुए भी बस को मेन पावर बना सकता है। इसका मतलब पूरा जो पावर का इंतज़ाम है, जो पावर का डिलीवरी प्रोटोकॉल है, जो पावर इन है, वो सभी इसके पास आ जाएगा। बट अभी तक ये मैंने नहीं देखा है मदरबोर्ड में यूज़ होना, बट हो सकता है आपका 13-14 जनरेशन में ये सब भी यूज़ होना चालू हो जाए, बिकॉज इसके पास वो इन्फॉर्मेशन है वो कर सकता है, ठीक है, ईज़िली 100% इसे वो कर सकता है। आगे जाते हैं। अभी हमारा जो ये है, हमारा जो BQ25700A है, इसके पास क्या है, ये इसके पास हमारा एसएम बस है, मल्टी केमिस्ट्री बैटरी, ठीक है, बक बूस्ट चार्जिंग कंट्रोल विद सिस्टम पावर मॉनिटर विद प्रोसेसर हॉट मॉनिटर। इसके मतलब है मल्टीपल केमिस्ट बैटरी ये यूज़ कर सकता है। मतलब बहुत सारा लाइपो है, जैसे लिथियम आयन होता है, लिथियम पॉलीमर होता है, ठीक है, ऐसा जो भी केमिकल का अलग केमिकल से बना हुआ जो भी बैटरी है उसे बक एंड बूस्ट कर सकता है, चार्ज कंट्रोल कर सकता है, विथ सिस्टम मॉनिटर पावर मॉनिटर कर सकते हैं, सिस्टम कितना पावर जा रहा है कितना पावर आ रहा है उसका मॉनिटरिंग, एंड प्रोसेसर हॉट डिटेक्शन भी कर सकता है। इसका मतलब प्रॉक हॉट, ठीक है, मेन जो सप्लाई हमें मिलता है। तो अगर इसको आप थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे तो आपको थोड़ा सा इधर पे अंडरस्टैंड होगा। इधर पे 4 आपका मॉसफेट है, ये मॉसफेट ही हमारा PWM कंट्रोल किया जाता है। इसमें 2 मॉसफेट को PWM में दिया जाता है, एक को ऑन रखा जाता है, एक को ऑफ रखा जाता है, 4 मॉसफेट में से, और आपका ये वोल्टेज को बनाया जाता है। इधर पे आप थोड़ा थोड़ा देख लो। इसका पहले एक SRP SRN का पॉइंट है जो करेंट का इन है, उसके बाद देखो V बस है। तो जो हमारा AC डिटेक्ट बनता था हमारा 2 रजिस्टर से, एक ये पॉइंट बनता था AC डिटेक्ट 2.46 वोल्ट समझ लो, ये हमारा बन गया V बास। तो V बास का जो डिटेक्शन है वो भी चार्जिंग IC के पास है, ठीक है। उसके बाद देखो HI ड्राइव 1, LO ड्राइव 1, इसका मतलब हाई ड्राइव लो ड्राइव, ओके, हाई ड्राइव लो ड्राइव ये बन गया। बैटरी ड्राइव के लिए ये और एक मॉसफेट है, बिकॉज देखो ये जो सप्लाई है इधर से ऊपर उठ रहा है और सिस्टम पावर बना रहा है, इसका मतलब 20 वोल्ट पूरा मदरबोर्ड में स्प्रेड होगा। और अगर बैटरी चार्जिंग करना है तो बैटरी ड्राइव को ऑन करना होगा। और ये SRP SRN है जो आपका बैटरी को करंट सेंस मॉनिटरिंग करता है, ठीक है। और चार्जर के पास, चार्जर जो मैंने पहले बताया था eSIM बस कम्युनिकेशन, देखो इधर पे होस्ट है। होस्ट का मतलब क्या हो सकता है, हो सकता है बायस हो सकता है। होस्ट के मुताबिक ये eSIM बस कम्युनिकेशन के थ्रू इसका प्रोटोकॉल सेट करके ये कंट्रोलिंग कर सकता है, ठीक है। ये हमारा BQ का 25700A, ठीक है। इसका थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं, इंटरनल डायग्राम। इधर पे अगर इंटरनल डायग्राम पे आओगे तो इधर पे आप इजीली देख सकते हो। इधर पे आपका V बास है, तो V बास का जो डिटेक्शन है वो कैसे आएगा, 20 वोल्ट हो और 5 वोल्ट हो, इधर पे आपका आएगा। इधर पे आपको 2 चीज़ देखने को मिल रहा है। देखो इधर पे देखो VDM और ये VDPM एंड सिस्टम VOTG। इसका मतलब DPM का मतलब होता है डायनामिक पावर मोड, और ये जो लिखा है ना V मतलब वोल्टेज, डायनामिक पावर मोड और OTG मोड, ये रेफरेंस है, ये आपका सेंस है, ठीक है। तो आपका जो क्या डिटेक्शन हुआ है, ये सोर्स हुआ है और सिंक हुआ है, वो चार्जिंग IC पे जाएगा V बस के थ्रू। V बस के थ्रू वो चार्जिंग IC पे भी डिटेक्शन जाएगा। अंडरस्टैंड, गुड।
अभी अगर थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊं इसके बारे में, ठीक है, ये आपका जो बीट फ्रेम होता है उसके इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जब भी एसएम बस कम्युनिकेशन होता है तब भी उसका रीड एंड राइट का बीट फ्रेम होता है, ठीक है। तो यही आपका बीट फ्रेम है जो हम लोग डीओसो वगैरह से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो एसएम क्लॉक है, एसएम डाटा है, ओके। और अगर आप थोड़ा सा इसे इसके मुताबिक आप इधर पे देखो सब कुछ लिखा गया है। ए मतलब स्टार्ट कंडीशन, बी एंड सी मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड लेस सिग्निफिकेंट बिट, एमएसबी एलएसबी, ठीक है। मैंने बता रहा था ना मैं जो इसका एक बीट फ्रेम होगा वो ही बीट फ्रेम ये है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ पहले क्या क्या होता है बीट फ्रेम में। बीट फ्रेम में पहले तो स्टार्टिंग जब होगा तब वो मस्ट भी लो होगा, हाई से लो में जाएगा, जो लो से हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। देखो मस्ट बी हाई टू लो लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका बी एंड सी पे हमारा 7 बिट का हमारा डेटा जाएगा, सॉरी एड्रेस जाएगा, पहले एड्रेस जाएगा उसके बाद हमारा डेटा जाएगा। उसके बाद रीड राइट का हमारा सीक्वेंस होगा, रीड राइट का हमारा एक्नॉलेजमेंट होगा, ये हमारा एक्नॉलेज है। ये ई पॉइंट पे हमारा पुल डाउन है बाय द स्लेव, ठीक है। देखो ई पॉइंट पे देखो स्लेव पुल डाउन एसएम डेटा लाइन टू लो, ठीक है। तो ये एसएम डेटा लाइन को लो पे रखेगा, उसके बाद इसका एक्नॉलेज होगा, उसके बाद इसका एमएसबी एलएसबी ट्रांसफ़र होगा, उसका मतलब डेटा। उसके बाद इसका फिर से वो लो पे जाएगा, ठीक है, स्लेव पुल एसएम डेटा लाइन टू लो, ये फिर से लो पे जाएगा, उसके बाद एक्नॉलेज होगा, उसके बाद के पे हमारा एक्नॉलेज क्लॉक पल्स है, एक इधर पे एक्नॉलेज हुआ तो उसके बाद क्लॉक पल्स मिला, उसके बाद एल पे स्टॉप होने के बाद एम पे देखो, एम पे फिर से न्यू साइकिल का स्टार्टिंग है, ठीक है। वो फिर से हाई से लो में गया, ये जैसे हाई पे लो में गया ऐसा, तो इसे बोला जाता है बीट फ्रेम। हम लोग इस बीट फ्रेम को इधर पे अगर देखोगे तो एसएम बस का राइट वर्ड और राइट वर्ड प्रोटोकॉल, ठीक है, रीड वर्ड एंड राइट वर्ड प्रोटोकॉल, ये 2 फॉर्मेट में है बीट फ्रेम, ठीक है। इधर पे देखो, इधर पे लिखा भी गया है, पहले एस वाला स्टार्ट होता है, उसके बाद 7 बीट का हमारा एमएसबी एलएसबी एड्रेस जाएगा, उसके बाद इसका डब्ल्यू पे देखो राइट बीट है, इसका मतलब राइट और रीड का जो कॉम्बिनेशन है वो इधर पे आएगा, एक्नॉलेजमेंट होगा, उसके बाद कमांड जाएगा, इसका मतलब ये एड्रेस हो गया, इसके बाद डेटा 8 बीट का डेटा ये जो है, ठीक है, ये 8 बीट है, ये 8 बीट का डेटा जाएगा। उसके बाद ये आपका एक्नॉलेज होगा, हाई बीट डेटा बाइट हो गया, उसके बाद एक्नॉलेज, उसके बाद स्टॉप, ऐसे करके रीड एंड राइट होता है, ठीक है। अगर आप रीड देख लिए हो ये राइट है, सेम स्ट्रक्चर है, स्टार्टिंग कंडीशन, उसके बाद एमएसबी एलएसबी पे एड्रेस उसके बाद रीड राइट, उसके बाद ये आपका मिल गया क्या जो पुल डाउन है, ठीक है, स्लेव के द्वारा पुल डाउन किया जाता है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट डेटा, एक्नॉलेजमेंट स्टॉप, फिर से न्यूज़ साइकिल, ठीक है। सिंपल है, ये आप लोगों को देखना पड़ता है जब आपका कम्युनिकेशन एरर हो गया, आपका कम्युनिकेशन एरर हो गया तभी आपको ये डीएसओ वगैरह से चेक करना है। कम्युनिकेशन एरर में देखो हमें तो मशीन बनाना नहीं है एक्चुअली, जिसे ये सब डिज़ाइन करना है उसके लिए ये सब इम्पॉर्टेंट है, बट आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा देख लेना है स्टार्टिंग में ये बीट लो जा रहा है कि नहीं, ठीक है, ये सब आपको थोड़ा सा चेक करना है। उसके बाद ये स्टॉप हो रहा है कि नहीं, स्टार्ट स्टॉप ये सब देख लेना होता है। अगर ये सब सही नहीं होगा तो आपका क्या होगा, आपका जो एसएम बस का कम्युनिकेशन है उसका एरर की वजह से आपका प्रीडी प्रोटोकॉल नहीं सेट होगा और कम्युनिकेशन का एरर आएगा, तो इसके वजह से आपका बायोस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये बायोस करने के लिए हम लोग डीएसओ से जैसे हम हमारा डेटा वगैरह चेक करते हैं वही है ये, ठीक है, गुड। अभी थोड़ा सा इधर पे आप देख लो, ये आपका जो सिस्टम है, ठीक है, ये बहुत अच्छे से डिज़ाइंड है, इसलिए मैंने इसे प्रिंट आउट किया है। देखो इधर पे ये पूरा विथ सर्किट विथ कंपोनेंट वैल्यूज़ लिखा गया है। 10 मिलियन का जो आपका एसआरपी एसआरएन है वो है, ठीक है जी, ठीक है, एसआरपी एसआरएन। उसके बाद वीबास का डिटेक्शन देख सकते हो, उसके बाद 4 मॉसफेट, ये 4 मॉसफेट का स्विचिंग आपको समझाना है, अभी तक नहीं समझाया मैंने, आपको समझा दूंगा राइट नाउ। कॉम्प जो पिन है ये कंट्रोल होता है, करंट कंट्रोल के लिए चार्जिंग का, ठीक है। प्रॉक हॉट का डिटेक्शन देख सकते हो, 1.05 वोल्ट का पुल अप है 50 ओम के साथ टू सीपीयू को जाएगा। प्रॉक हॉट का डिटेक्शन जो सिस्टम का ये है, हीटिंग है। एसएम बस का देख सकते हो 3.3 और 1.8 वोल्ट का। इधर पे बहुत इंपॉर्टेंट है एनाबेल ओटीजी, मैंने बोला था चार्जिंग आईसी को बोला जाएगा। इधर पे
इधर पे मैंने बोला था ये पीडी प्रोटोकॉल को घुमा के मैंने बोला था चार्जिंग आईसी को बोला जाएगा ओटीपी इनेबल करने के लिए। तो पीडी आईसी इस जगह पे क्या हो गया, होस्ट ने बोला भाई पीडी जो ओटीजी मोड है उसे ऑन करो। ठीक है, ये देख सकते हो आई एडाप्टर आई बैट। ठीक है, ये करंट डिटेक्शन है एडाप्टर का बैटरी का। SRN है, बैटरी ड्राइव है, जो बैटरी ड्राइव का सिग्नल देने से ही ये पावर बैटरी में चार्जिंग के लिए घुसेगा। और सिस्टम जो है ये सिस्टम का पावर जो है ये भी सिस्टम इसका मॉनिटरिंग के लिए इधर पे सिस्टम लगाया गया है। गुड, अंडरस्टैंड। तो इधर पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा इसका स्विचिंग समझाना चाहता हूँ इस पॉइंट से। ठीक है, तो मैंने बताया दो चीज़। अगर मॉसफेट ऐसे ब्लॉक पे मैं अभी ड्राइंग कर रहा हूँ, मॉसफेट उसके बाद कॉयल, ये क्या है, बक है। ओके, अभी कॉयल उसके बाद मॉसफेट क्या है, बूस्ट है। अंडरस्टैंड दैट। चलो अभी इधर पे आते हैं, अभी अच्छे से देखो। एडाप्टर हमने कनेक्ट किया है प्रोटोकॉल से 20 वोल्ट वाला। ये 20 वोल्ट हमारा मेन पावर में जाएगा, राइट। मेन हमारा जो सिस्टम पावर है उसमें जाएगा पहले। तो हमारा क्या होगा, Q1 Q4 ये दो ऑन स्टेट में रहेगा, कोई PWM नहीं, जस्ट ऑन। वोल्टेज आएगा गेट पे, पॉजिटिव वोल्टेज। तो पावर क्या होगा, इधर से ऐसे फ्लो करके इधर पे चला आएगा और सिस्टम बस बना देगा। गुड। अगर अभी समझ लो आपका बैटरी चार्जिंग करना है, ठीक है, अगर आपका बैटरी चार्जिंग करना है तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तभी क्या होगा, ये जो आपका मिडिल में जो आपका मॉसफेट है ये बैटरी ड्राइव को ऑन करेगा। इसके वजह से आपका बैटरी के पास आपका चार्जिंग जाएगा। अभी आपको मैं एक बात बताता हूँ, समझो अच्छे से। अभी मैंने क्या बोला, ये जो आपका कॉयल है इसके पहले आपका मॉसफेट जो है वो बक के लिए कन होता है। आपका बैटरी कितना होगा, 12 to 14 वोल्ट। तो वोल्टेज इधर पे कितना बना है, 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा, राइट। तो इस केस में देखो बक है, बक का मतलब पहले दो मॉसफेट स्विचिंग। देखो मॉसफेट पहले उसके बाद कॉयल। मैंने इधर पे जो ड्राइंग किया मैं फिर से दिखा देता हूँ आपके, मॉसफेट उसके बाद कॉयल, इसका मतलब वोल्टेज लो आया 19 वोल्ट से, ये हमारा बक है। तो हमें क्या करना है, बैटरी को चार्जिंग करना है। इस कंडीशन पे हमारा Q1 एंड Q2 PWM रिसीव करेगा। ओके, सॉरी PWM रिसीव करेगा। इसके थ्रू वोल्टेज को बनाया जाएगा अराउंड 12 to 14 वोल्ट। अभी ये जो Q3 है ये ऑफ स्टेज पे रहेगा। ये Q3 बिकॉज ये ग्राउंड पे कनेक्ट कर देगा ना पावर को, इसे ऑफ रहेगा। और Q4 ऑन रहेगा, ऑन। तो मैंने क्या बताया था, 4 मॉसफेट से 2 मॉसफेट PWM पे जाएगा, 1 मॉसफेट आपका ऑफ रहेगा, 1 मॉसफेट ऑन रहेगा। समझ गया इसका सर्किट। इधर पे दोनों मॉसफेट आ गया, ये आपका किस में चला गया, पावर जो PWM है उसमें चला गया। उसके वजह से आपका कॉयल बाद में है, इधर पे वोल्टेज रिड्यूस हो गया, 20 वोल्ट से लो वोल्टेज आ गया बिकॉज इस बैटरी को चलाना है। तभी जब बैटरी को चार्ज करना है तभी सिस्टम का पावर भी लो पे जाएगा। ओके, बिकॉज इधर पे आपको मिल जाएगा समझो 14 वोल्ट, तो यही तो सिस्टम में जा रहा है ना, तो सिस्टम में भी तभी 14 वोल्ट के करीब रहेगा जैसे बैटरी में रहता है। और ये 2 मॉसफेट रहेगा इसके कंडीशन पे। समझ गए इधर से कैसे ये हुआ बक। तो अभी इधर पे क्या होगा, इधर पे एक हो गया बक। अभी बूस्ट करना है, बूस्ट का मतलब क्या है, वोल्टेज को बढ़ाना है। अभी हमारा ये चार्जिंग पोर्ट से आपने और एक लैपटॉप को चार्जिंग पे घुसा दिया है, तो इधर पे कितना चाहिए, 20 वोल्ट बढ़ाना होगा। कितने से, 14 वोल्ट से। बैटरी में 12 to 14 वोल्ट अवेलेबल है, उससे बढ़ाना होगा। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, देखो पहले मॉसफेट उसके बाद कॉयल, ये हो गया बूस्ट का सर्किट, राइट। इधर पे देखोगे तो इधर पे देख लो, जनरलाइज सर्किट डायग्राम पे बूस्ट का पहले मॉसफेट उसके बाद कॉयल। ठीक है, कॉयल आपका मॉसफेट पहले मॉसफेट उसके बाद कॉयल। तो पावर अब इधर से इधर जाएगा। अभी ये दो
इधर पे लिख रहा हूँ, हाँ, ये Q3 Q3 एंड Q4 जाएगा PWM पे, आपका Q2 ऑफ रहेगा, Q1 ऑन रहेगा। हो गया, बिकॉज ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो क्या हुआ, इसको पावर को लिया 14 वोल्ट को, इधर से स्विचिंग करा के कॉयल के माध्यम से हमने पावर को बढ़ा के कर दिया 20 वोल्ट को इस मॉसफेट से ट्रांसफ़र करते हुए एडाप्टर के पास, मैंने हमारा जो एडाप्टर वाला पिन है इस USB-C पे हमने लेके आ गया। ठीक है, ये कंडीशन पे हो गया हमारा क्या, बूस्ट। ठीक है, अभी एक और चीज़ रह गया। तो पहले बैटरी चार्जिंग के लिए पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन समझना है। अगर बैटरी चार्जिंग नहीं है, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है Q1 Q2, मैं ये कर देता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए Q1 एंड Q4 ऑन, ओके, Q2 एंड Q3 ऑफ, अंडरस्टैंड। Q2 एंड Q3, अभी देखो Q1 एंड Q4 ऑन, Q2 Q3 ऑफ, 20 वोल्ट डायरेक्ट बीबास पे चला गया। सेकंड पे क्या हुआ, बैटरी चार्जिंग करना है, तभी क्या करा हमने, Q1 Q2 इधर पे Q1 Q2 को PWM पे दे दिया, Q3 ऑफ कर दिया, Q4 से पावर ऑन कर दिया, ऑल्सो बैटरी ड्राइव को हमने ऑन कर दिया, इसके माध्यम से हमने बैटरी को चार्ज करना चालू कर दिया। अभी हमें आउटपुट में 20 वोल्ट बनाना है, तभी हम लोग क्या किए, हम लोग आगे वाला मॉसफेट को Q3 एंड Q4 को PWM पे लगा दिया, Q2 को हमरा ऑफ कर दिया, बिकॉज ये हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। और अगर आपको ये सर्किट देखने में ना, थोड़ा सा मैं इधर पे एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ, ये अगर देखने में थोड़ा सा ये थोड़ा सा देखने में डिफरेंट लग रहा है, ये कैसे है, इसे देखो, इसे देखने में आपको लग रहा है ना, ये मेन पावर है, इसे अब समझो, ये एक हाई फेट है, ये लो फेट है, ये हाई फेट है, ये लो फेट है, इधर पे हम लोग वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं, राइट, इधर पे कॉयल रहता है इधर से और इधर से, राइट, अंडरस्टैंड। तो सेम ही चीज़ है, देखने में थोड़ा सा डिफरेंट है, नथिंग एल्स। तो जब भी हम लोग क्या कर रहे थे, बूस्ट कर रहे थे, तब भी Q1 एंड Q2 को, पहले वाला Q1 Q2, ठीक है, सॉरी बूस्ट ये वाला था, सॉरी ये बक है, ये बूस्ट है, ठीक है। तो बूस्ट पे हमने क्या किया, हम लोग 3 एंड 4 को, 3 एंड 4 को हम लोग PWM पे लगा दिया, ठीक है। मॉसफेट ये के पहले, कॉयल के पहले वाला मॉसफेट को हमने स्विचिंग पे डाल दिया, दो नंबर को हमने ऑफ़ कर दिया, नहीं तो ग्राउंड में चला जाएगा पावर। अभी इसे ऑन करते ही 20 वोल्ट आउट हो गया। अभी आप समझो, अभी आपको 5 वोल्ट बनाना है। अभी देखो, इधर से हम लोग जब पावर को ले आ रहे थे, तब हम लोग इस दोनों को कंट्रोल करके बक कंट्रोल किए थे। इधर से जब पावर जा रहा था, तो इस दोनों को कंट्रोल करके हम लोग बूस्ट किए थे। अभी हम लोग पावर 5 वोल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो OTG है, ठीक है, जो बैटरी से बनाया जाएगा। तो बैटरीज का जब भी OTG मोड इधर से इनेबल होगा, तब भी बैटरी का पावर लेना होगा। 12 से 14 वोल्ट बैटरी में प्रेजेंट है, तो ये वोल्टेज को अभी हमें इधर पे बनाना है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें बक करना है। बक करने के लिए क्या होगा, Q4 एंड Q3 हमारा PWM पे जाएगा, उसके साथ साथ बैटरी ड्राइव ऑन करना होगा, ठीक है। तो पहले हमारा आ गया मॉसफेट, ठीक है, बाक करने के लिए। बाक पे पहले मॉसफेट होता है, उसके बाद कॉयल हमारा, ठीक है। तो हमने ऊपर में देखा है आपने, ठीक है, जो डायग्राम होता है। तो इसके मुताबिक हमारा Q2 ऑफ रहेगा और Q1 हमारा ऑन रहेगा, ठीक है। तो वीडियो बनाने के टाइम पे ये थोड़ा सा गलती मुझे दिखाई दिया, इसलिए मैं फिर से रिकॉर्ड करके बना रहा हूँ। थैंक यू। इधर पे हम लोग 5 वोल्ट हमारा OTG के लिए मिल जाएगा, ओके। ये था आपका स्विचिंग का लॉजिक, जो बक एंड बूस्ट करता है हमारा चार्जिंग IC। सेम है, अगर आप ये वाले इधर पे देखेंगे, जो ये मदरबोर्ड पे यूज्ड है, ये मदरबोर्ड पे अगर यूज्ड आप सर्किट देखेंगे, सेम देखेंगे, 1 2 3 4, ओके। सेम कॉन्फ़िगरेशन
कॉन्फ़िगरेशन से लगाया जाता है एवरी मदरबोर्ड में। सेम चार्जिंग आईसी नहीं भी हो तो इसका जो लॉजिक है ये सेम ही होगा, पीडी प्रोटोकॉल वगैरह सेम ही होगा, कॉन्सेप्ट सभी का सेम है, आईसी वगैरह डिफरेंट हो सकता है। अंडरस्टैंड। अभी थोड़ा सा आपको प्रोटोकॉल समझाना मुझे चाहिए। ओके, तो आप समझ गए कैसे स्विचिंग होता है, ठीक है। और इधर पे हमारा बाग बूस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। कॉमन फॉल्ट के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा मदरबोर्ड है, तो आप लोगों को थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको पूरा विजिबल हो जाए। तो आशा करता हूँ आपको ये केस समझ में आ रहा होगा। तो ये मेरा मीटर है, एक सी टाइप चार्जर ले लेते हैं। मैं लेनोवो का सी टाइप चार्जर यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, टाइप सी। तो इधर पे मैं चार्जर रख लेता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे मैं इधर पे चार्जर रख लेता हूँ, ये हमारा पॉइंट है। अभी इधर से देखो, मैं इधर पे ये लगा देता हूँ और इधर पे ये मदरबोर्ड का सीपीयू ख़राब है तो इसलिए इसको मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, ओपन हैंड में ही काम कर रहा हूँ। तो अभी इधर पे आपको प्रोटोकॉल दिख जाएगा, ठीक है, कैसे स्विचिंग वगैरह होता है, देखते जाओ। मैं पावर ऑन कर रहा हूँ, ऑन किया, आया, देखो 20 वोल्ट पे स्विचिंग कर गया। कितना, ये 900 600, बिकॉज इसका सीपीयू शॉर्ट है। अभी देखते रहो, ये 20 वोल्ट से 5 वोल्ट पे ड्रॉप कर जाएगा। देखो 20 वोल्ट 20 वोल्ट पे ही है, देखो लो होके 5 वोल्ट पे चला आया, बिकॉज ये अभी ना चार्जिंग कर रहा है ना इसको मदरबोर्ड आप ऑन कर रहे हो। इधर पे इसका ऑन ऑफ बटन है, ठीक है, ये आपका ऑन ऑफ बटन है। जब भी मैं इधर से ये प्रेस करूँगा, आप इधर पे देखना है इसका वोल्टेज स्विचिंग। ओके, ये मैंने प्रेस किया, देखो 20 वोल्ट पे फिर से चला गया, बंद हो गया, बिकॉज इसका सीपीयू शॉर्ट है, सीपीयू गर्म होता है, बंद हो जाता है। ओके, तो हो गया 20 वोल्ट पे स्विचिंग। तो अभी ये फिर से देखो 5 वोल्ट पे आ गया, 5 वोल्ट पे, ठीक है। अभी मैं जो दिखाना चाहता हूँ आपको वो देखो, सबसे इंटरेस्टिंग वही है। अभी मेरे आपको समझाने के लिए मेरे पास एक गूगल पिक्सल है। ओके, ये मेरा गूगल पिक्सल है, ठीक है, मेरा ही है, ये बहुत अच्छा कैमरा वगैरह है इसका, आप तो जानते हैं, ठीक है। ये मेरा फ़ोन है, आपको एक ज़बरदस्त चीज़ सबको सिखाऊंगा, ठीक है। ये फ़ोन को अच्छे से देखो, ठीक है। मेरे पास OnePlus का एक पावर बैंक है, ठीक है। इधर पे इसका सब कुछ स्पेसिफिकेशन रिटन है। अब थोड़ा सा इस पॉइंट पे देखो आउटपुट, ठीक है, देख सकते हो ये वोल्टेजेस, ये देखो 9 वोल्ट 2 एम्पियर, देख सकते हो ये आउटपुट है। सी टाइप से भी है, नॉर्मल से भी है, 9 वोल्ट 2 एम्पियर। ओके, अभी ज़बरदस्त चीज़ देखो। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इधर से मैं कनेक्ट करूँगा, ठीक है, पावर बैंक को। इधर से मैं इसे कनेक्ट करूँगा और इधर से इसे कनेक्ट करूँगा। चार्जिंग स्टार्ट हो गया है, देखो चार्जिंग स्टार्ट हो गया है, इंडिकेशन देख सकते हो, इधर पे भी दिखा रहा है चार्जिंग, बट 4.936 वोल्टेज। ओके, इसका मतलब क्या है, 5 वोल्ट पे ये स्टक है। इसका 1.369 एम्पियर पे चार्ज हो रहा है, बट 5 वोल्ट पे ये स्टक है। ओके, अंडरस्टैंड, 5 वोल्ट पे स्टक है, स्विच नहीं किया। अभी मैं इसे ओपन कर देता हूँ। बहुत लोगों का कंसर्न है, अभी ये कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा, लैपटॉप का पावर सप्लाई, कुछ नहीं होगा, देखते जाओ। कनेक्ट किया, आया 9 वोल्ट 1.6 एम्पियर, चार्जिंग रैपिडली। क्या हुआ क्या बताओ ना। ये देखो, ये वायर देखो, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, नहीं तो बहुत लोग सोचेंगे भाई क्या बना रहा है, ठीक है। ये देखो, ये ठीक है, ये लो, 1 सेकेंड, ऐसे करो, ये लो, हो गया पूरा, ठीक है। देख सकते हो लैपटॉप के पावर से मैं मोबाइल को चार्ज कर रहा हूँ। ऐसा क्यों पॉसिबल है, पीडी प्रोटोकॉल के वजह से पॉसिबल है। कभी नहीं ख़राब होगा। बहुत लोगों का मिथ्स है भाई ख़राब हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, मेरा 20 वोल्ट घुस गया तो क्या होगा। भाई ये डफर नहीं है,
ये सीसी से इसका चैनल कॉन्फ़िगरेशन किया, समझ लो इसका सर्किट को समझ लो अच्छे से। सीसी से इसका चैनल कॉन्फ़िगरेशन किया, चैनल से कॉन्फ़िगरेशन करके क्या पता चला ये एक सोर्स से कनेक्टेड है, पावर ये दे सकता है। सोर्स से जब भी कनेक्टेड हुआ इसके बाद सीसी लाइन के थ्रू पीडी प्रोटोकॉल सेट किया गया। पीडी प्रोटोकॉल में हमारा गूगल पिक्सल बोला भाई मुझे 9 वोल्ट और समथिंग एम्पियर, अभी इधर पे देखो 11 वाट पे चार्ज हो रहा है, ठीक है 11 वाट पे ये चार्ज हो रहा है, तो ये मुझे चाहिए। ये चार्जर बोला क्यों नहीं, मेरे पास अवेलेबल है, ले लो, दे दिया। तो इसके पास कितना वोल्टेजेस अवेलेबल है, 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, इतने में जो भी प्रोटोकॉल जिसके पास होगा वो दे देगा। तो ये OnePlus वाला चार्जर क्यों नहीं दिया, ये OnePlus वाला जो पावर बैंक है इसमें भी तो वही है ना 9 वोल्ट का, बट मोस्ट प्रोबेबली क्या हुआ मत समझो अच्छे से, इसका जो प्रोटोकॉल है और इसके पास जो प्रोटोकॉल है वो मैच नहीं किया। 9 वोल्ट पे 2 चार्जिंग होता है। आपको अगर मोबाइल के बारे में आप जानते हो तो सैमसंग का एक एडाप्टिव फास्ट चार्ज आता है, वो 9 वोल्ट 2 एम्पियर पे है, और गूगल पिक्सल भी 9 वोल्ट पे है, और हमारा वीवो वगैरह का जो फ़ोन है वो भी 9 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग यूज़ करता है। तो वो सभी का ना प्रोटोकॉल डिफरेंट होता है। मैं कल और उसके पहले दिन मैं चांदनी गया था, ठीक है, हमारा जो कोलकाता में है, तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिला तो मैंने ख़रीद लिया, वो है ये, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखो ये पावर बैंक का मॉड्यूल है। आप बोलेंगे भाई ये सब तो 10-20 रुपए में मिल जाता है, क्यों ले लिया 70 रुपये दे के। अरे भाई इतना थोड़ी मैं बेवकूफ़ हूँ, इधर पे ये करो, रिवर्स करो, सपोर्टेड एग्रीमेंट्स, राइट, AG है, यस एग्रीमेंट्स। देखो DCP, FCP, SCP, AFC, SFCP, क्वालकॉम क्विक चार्जिंग 2.0, 3.0, ये उठ गया। MTK, इसका मतलब है वो जो MT का मतलब क्या होता है, वो जो अरे वो बताओ ना, वो CPU एक होता है आपका स्नैपड्रैगन का CPU, एक होता है मीडियाटेक का CPU, उसका पावर के लिए। तो ये इसके पास, ये IC के पास ना उसका सब प्रोटोकॉल है। आप इधर पे पावर दोगे, देखो इनपुट लिखा है 6 वोल्ट से 32 वोल्ट DC, आप इधर से वोल्टेज दे दो, इधर पे कोई भी कनेक्शन कर दो, ये कनेक्ट कर दो, ये कनेक्ट कर दो, जो प्रोटोकॉल उसे मिलेगा उसके साथ ये ड्राइव करना चालू कर देगा। तो आप बोलोगे भाई ये तो C टाइप नहीं है, इसका कैसे कनेक्शन होता है, ये डेटा प्लस और डेटा माइनस जो डेटा लाइन होता है उसके थ्रू कम्युनिकेशन करता है। आप क्या करना, कभी ऐसा वाला कोई सर्किट आपको मिल जाए तो डेटा प्लस और डेटा माइनस का ऐसे शॉर्ट करके कनेक्ट कर देगा, वो स्टे कर जाएगा 5 वोल्ट पे, और 5 से 7 नहीं पकड़ के चलो 20 सेकंड के बाद इसे छोड़ दोगे, फिर भी वो प्रोटोकॉल को मैच नहीं करेगा, वो 5 वोल्ट पे स्टक रहेगा जब तक आप उसे ओपन करके नहीं कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो इसके लिए अभी मज़ेदार बात देखो, ये मैं 9 वोल्ट पे ये चार्ज हो रहा है, ठीक है, रैपिडली चार्ज हो रहा है। तो देखो 56% चार्ज हो गया मेरा, ठीक है। 1 सेकेंड इसे आने दो, ये देखो, ओके। अभी इसे ओपन कर लो, मेरा फ़ोन को रख लो साइड में, अभी इस पावर बैंक को घुसा दो इधर पे, तो ये चार्जिंग चालू कर दिया। देखो ये भी 9 वोल्ट पे चार्ज होना चालू कर दिया, ओके। अभी ये कितना वाट ले रहा है, ये 8 वाट ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो CC लाइन है इसके थ्रू इस चार्जर को बोला है भाई आप मुझे इतना पावर दो, 8 से 10 वाट दे दो, तो वो उन्होंने दे दिया, इतना वोल्टेज इतना करंट पे, ठीक है। तो ये चार्ज कर सकता है अगर इसका प्रोटोकॉल मैच करेगा। इसके साथ इसका प्रोटोकॉल नहीं मैच किया, इसलिए ये स्विच नहीं किया, बट गूगल पिक्सल स्विच कर गया मेरा लेनोवो को चार्जर से, ठीक है। तो आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो अगर आपका पोर्ट सही है, बिकॉज़ अगर आपका पोर्ट ख़राब है तो आपका गलत पावर घुस सकता है आपका चार्जर में, तो उसके मुताबिक आपका चार्जर ख़राब हो सकता है, चार्जिंग डिवाइस ख़राब हो सकता है, आग वगैरह लग सकता है। बट अगर आपका सब कुछ सही है, प्रोटोकॉल सही है, आपका वोल्टेज वगैरह सही स्विच करा, तो ये हो सकता है इससे लैपटॉप से आप चार्ज करो। एक हेल्दी डिवाइस कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये मेरा बात है, ठीक है। अभी मैं और एक चीज़ दिखाता हूँ, इधर पे देखो,
ये मैंने साइड रखता हूँ, ये चार्जर ठीक है मैं साइड रख देता हूँ। ये मैं मेरा फिर से ये बोर्ड ले लेता हूँ। अभी मैंने क्या दिखाया, इसमें 9 वोल्ट हो सकता है ओके स्विच। अभी अगर मैं क्या करूँ, पावर बैंक पे पावर कनेक्ट करूँ, इधर पे सी पे पावर कनेक्ट करूँ और इधर पे घुसा दूँ तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। देखो 5 वोल्ट पे स्टक है, 19 वोल्ट पे स्विचिंग नहीं किया ओके, बिकॉज इसके पास 20 वोल्ट का प्रोटोकॉल ही नहीं है, इसके पास 9 वोल्ट का भी प्रोटोकॉल नहीं है, ये 9 वोल्ट भी चाहता नहीं है। बट ये 80 मिली एम्पियर किधर जा रहा है, दिखाता हूँ किधर जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है जिधर भी जा रहा होगा। हाँ देखो, अच्छा पहले तो मैं दिखा देता हूँ, इससे मदरबोर्ड ट्रिगर नहीं होगा, करंट को देखते जाओ। मैं एक ट्रिगर किया ओके, ये ऑन करने के ट्राई कर रहा हूँ मैं कंटिन्यूअसली ओके, इधर से ऑन करने के ट्राई कर रहा हूँ, इधर पे एक लाइट ग्लो कर रहा है देख सकते हो ओके। बट आपका मदरबोर्ड 20 वोल्ट पे स्विच नहीं किया। लाइट कैसे ग्लो किया इसे समझो, थोड़ा सा अगर देखोगे तो आपको बहुत ही आश्चर्य व्यापार आपको नोटिस करेंगे आप। मैं चाहता हूँ सी टाइप को प्रेशर नहीं दूँ ठीक है। अब देख सकते हो सब कुछ विजिबल है काइंड ऑफ ठीक है। अभी देखो किधर पे, इधर पे 3.3 सॉरी देखो 3.3 5 वोल्ट अवेलेबल है। और एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ, ये सब तो छोड़ो, बूस्ट कर रहा है ये हमारा। अच्छा ये बोर्ड को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये बोर्ड का पहले तो ये पीडी कंट्रोलर है, जो आपका पीडी कंट्रोलर के बारे में इतना डिस्कशन हुआ, यही पीडी कंट्रोलर है। ये इसका बायोस है, एसपीआई के थ्रू ये इसके साथ कम्युनिकेशन करके पीडी प्रोटोकॉल सेट करेगा। और ये इसका चार्जिंग आईसी है। और ये जो मोटा मोटा दिख रहा है वो कितना थिक है, देखो ये जो मोटा मोटा मॉसफेट दिख रहा है, ये एक मॉसफेट और इधर पे एक मॉसफेट, ये 2 मॉसफेट मिलके हमारा वो 4 मॉसफेट का कॉम्बिनेशन बना रहा है। और इस वाले केस में मैंने बताया, इस वाले केस में ये आईसी लगा हुआ था इंटेलसेल का 88738, ये एनवीडीसी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है ठीक है। अभी एक मस्त बात दिखाता हूँ, देखो ये कैसे बूस्ट कर रहा है ठीक है। ये कनेक्ट कर दिया ठीक है 136 ओके। चलो इधर पे लेके आते हैं, ये हमारा, आप इधर पे क्लोज़अप पे आ जाओ, देखो ये हमारा CLR है, जो चार्जर के बाद वाला CLR है ठीक है। इधर पे देखो कितना वोल्टेज मिल रहा है, 13 वोल्ट ठीक है, 13 वोल्ट मिल रहा है। कितने से, कितना वोल्टेज से, 5 वोल्टेज से। तो ये क्या कर रहा है, बूस्ट कर रहा है ठीक है। बट मदरबोर्ड को चला नहीं सकता है इससे ओके, अंडरस्टैंड। अभी ये आपको समझ में आ गया। सो आपके पास अगर ऐसा कोई पावर बैंक है जो 20 वोल्ट प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, तो आप लैपटॉप भी उससे चार्ज कर सकते हो, चला सकते हो ओके। प्रोटोकॉल के मामले में ये बहुत ही अच्छा है ठीक है ये ओके। ये आपको 700-800 रुपये का मिल जाएगा। और दूसरा है आपको जो बताया, ऐसा नहीं है सब प्रोटोकॉल सेम है, ये इसका प्रोटोकॉल लैपटॉप का चार्जर का प्रोटोकॉल से मैच नहीं किया तो वो स्विच नहीं करेगा। आप बिंदास आपका लैपटॉप का चार्जर आप डेस्कटॉप मोबाइल में चार्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हो, अगर आपका डिवाइस हेल्दी है तो। हेल्दी नहीं है तो वो अगर मांग लेगा 20 वोल्ट तो आपका चार्जिंग सर्किट फ्राई हो जाएगा, आपका मदरबोर्ड जल जाएगा 1 सेकेंड में ठीक है, अंडरस्टैंड। अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमारा पॉसिबल प्रॉब्लम्स के बारे में ओके। हम लोग एंड तक आ गए सी टाइप का, आई थिंक आपको समझ में आ गया अभी तक क्या चल रहा था। तो कॉमन प्रॉब्लम्स विथ सॉल्यूशन मैंने लिखा है। तो मोस्ट जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है 5 वोल्ट इज़ नॉट स्विचिंग टू 20 वोल्ट। यस एग्री करते हो आप, 5 वोल्ट स्विचिंग नहीं कर रहा है। तो इसका सल्यूशन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इसका प्रॉब्लम हो सकता है, डिस्कस कर लेते हैं ठीक है। देखो पहले तो चेक द चार्जिंग पोर्ट,
कॉमन फॉल्ट। बहुत लोग बोलते हैं भाई ये तो भाई सिंपल है, ये जो छोटा सा पोर्ट आपको दिख रहा है ना, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। इसके अंदर कोई भी पिन अगर सीसी पिन, कोई भी पिन छोड़ो, सीसी पिन अगर प्रॉपरली कनेक्शन नहीं मिला वायर के साथ तो ये कभी भी प्रोटोकॉल को नहीं समझ पाएगा, सेट नहीं कर पाएगा, डीएफपी यूएफपी सिंक सोर्स, सो इसका पावर स्विच नहीं करेगा। सो ज़रूर आप इस पोर्ट को चेंज करके देखो, बिकॉज क्लीनिंग से इसका काम नहीं बनेगा। क्लीनिंग करके आप नहीं समझ सकते, बिकॉज इसे अगर ओपन करोगे तो थीन ट्रैक है उसके ऊपर अगर मॉइस्चर आ गया, रस्टिंग आ गया तो उसे आप संभाल नहीं सकते हो। ठीक है, पिन मैंने लिखा पिन कुड बी डैमेज एंड चैनल कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट क्रिएटेड। अगर चैनल कॉन्फ़िगरेशन नॉट क्रिएट होगा तो 5 वोल्ट पे वो स्टक करके रह जाएगा, और गलत अगर हो गया, अगर समझो उसे सिंक डिटेक्ट कर लिया है तो भी वो 5 वोल्ट पे स्टक करके रह जाएगा, बिकॉज वो 20 वोल्ट पे स्विच नहीं करेगा। सिंक के लिए 5 वोल्ट रहता है। ठीक है, मे बी योर चैनल कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर इज़ डैमेज। इसका मतलब चैनल जब कॉन्फ़िगरेशन होता है तभी मैंने बताया है उधर पे एक रजिस्टर कनेक्ट होगा जो 5 वोल्ट को पुल डाउन करेगा, वो अगर डैमेज होगा तो भी नहीं चलेगा। ठीक है, सी टाइप, अभी इधर पे देखो, इधर पे मैंने लिखा टाइप सी बायोस इज़ नॉट ओके। अगर आपका टाइप सी का बायोस ओके नहीं है तो भी आपका प्रोटोकॉल उसको समझ में नहीं आएगा, तो भी आपका स्विचिंग नहीं होगा। PDIC इज़ नॉट कम्युनिकेटिंग विद द बायोस। समझ लो ये जो PDIC है, ये PDIC का जो ट्रैक्स है, जो आपका मीसो मॉसी एंड क्लॉक है, वो अगर बायोस के साथ प्रॉपरली कनेक्शन नहीं बना के रहेगा तो भी ये प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज इसका मिडिल में रजिस्टर्स है। ठीक है, इसे आपको कंफर्म करना है। अभी ये BGIC है, कैसे कंफर्म कर पाओगे? ठीक है, ये BGIC है, तो अगर बाहर में कोई पॉइंट्स है तो ही कंफर्म हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, मे बी योर IO प्रोग्राम इज़ नॉट गुड। मैंने पहले भी बताया जो आपका PD कंट्रोलर है, मैंने इधर पे जो ड्राइंग आपको बनाया था, PD कंट्रोलर है वो आपका बायोस के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है SPI के थ्रू। अगर आपका बायोस लगा हुआ है PD कंट्रोलर के लिए स्पेसिफिक, इस मदरबोर्ड को अगर आप देखोगे तो इधर पे आपका मेन बायोस है, ठीक है, इधर पे आपका PD का बायोस है। ओके, सो अगर आपके पास PD का बायोस नहीं है तो SIO को आपको प्रोग्राम करना है। SIO में आपका डेटा है जो PD के लिए रिस्पॉन्सिबल है, SDA SCL और GPIO के थ्रू वो कम्युनिकेशन करेगा। ठीक है, वो कम्युनिकेशन भी आपको देखना है। इफ़ द PD कंट्रोलर डिटेक्ट इट इज़ ए सिंक नॉट ए सोर्स, ऑब्वियसली, 1 सेकेंड मैं ओपन कर लेता हूँ, not a source, then your power will stuck at on 5 volt at, ये at होगा, okay, at 5 volt। ओके, इसका मतलब if the PD controller detects it is a sink not a source। सिंक का मतलब जो हमारा पावर बैंक नहीं, हमारा USB डिवाइस है, ठीक है, तो भी वो स्विच नहीं करेगा। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर मिला उसको, PD कंट्रोलर मस्ट बी ओके टू स्विच द वोल्टेज। इसका मतलब 5 से 20 बनाने के लिए PD कंट्रोलर का ओके होना ज़रूरी है, बिकॉज ज़्यादातर टाइम 99% टाइम हम लोग देखते PD कंट्रोलर ही ख़राब होता है। ठीक है, इधर पे मैंने वो पॉइंट के बारे में बताया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा देख लो। वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग दैट इफ़ PD कंट्रोलर कमांड द चार्जर टू प्रोवाइड 20 वोल्ट, दैट डज नॉट कन्फर्म योर 20 वोल्ट पावर रेल विल बी प्रेजेंट ऑन द मदरबोर्ड। अगर PD कंट्रोलर ने बता दिया, अगर CC कॉन्फ़िगरेशन हो गया प्रोटोकॉल के थ्रू, PD प्रोटोकॉल के थ्रू पावर डिलीवरी प्रोटोकॉल सेट हो गया, 20 वोल्ट चार्जर को देने को बोल दिया, चार्जर भी 20 वोल्ट दे दिया, तब भी आपका इसका मतलब ये नहीं है आपको इस पॉइंट पे आपका 20 वोल्ट मिलेगा। इसका जो पावर रेल है, ओके, एक थिक 2 पैड मिलेगा 2 तरफ, मैंने चेक किया था इस मदरबोर्ड में भी वो अवेलेबल है। अगर मिलेगा तो वो 20 वोल्ट आपका मदरबोर्ड में नहीं आया है, बिकॉज उसको ऑन करने के लिए ये चार्जिंग IC, ये जो आपका 2 मॉसफेट है, इसमें से 2 को उसे ऑन करना है। कौन सा 2? पहले पावर देखो, इस ऐसे घुसेगा, इसके 1 से कॉयल से 4 से इधर से आउट हो गया, तो Q1 एंड Q4 ऑन, Q2 and Q3 must
बी ऑफ, अंडरस्टैंड, गुड। तब भी वो 20 वोल्ट सिस्टम पे बनेगा, नहीं तो सिस्टम पे 20 वोल्ट नहीं बनेगा, ठीक है। इसका मतलब है आपका अगर कॉन्फ़िगरेशन हो भी गया तो इसका मतलब ये नहीं है जो आपको मिल जाएगा पावर, ठीक है। तो आपको देखना है आपका चार्जिंग जो मॉसफेट्स है वो ओके है कि नहीं, आपका चार्जिंग आईसी ओके है कि नहीं, ठीक है। और चार्जिंग आईसी जो डिटेक्शन करेगा वो है वीवास, ये वीवास का वोल्टेज वो डिटेक्शन करेगा। इधर पे 1 सेकेंड, इधर पे ये जो वीबास का वोल्टेज है वो डिटेक्शन करेगा। ये 5 वोल्ट है और 19 और 20 वोल्ट है, इसके मुताबिक थी वो स्विच करेगा, ओके। और ये भी कंट्रोल, ये भी आपका होस्ट के साथ कंट्रोल कर सकता है, बायो एसआईओ के साथ, चार्जिंग आईसी इसके साथ कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो इसको भी मेमोरी इसके पास भी है, ठीक है। सो नोट इफ नहीं इन फ्यूचर PD कंट्रोलर कुड बी कंट्रोल द विन सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैंने बताया विन का कंट्रोल अभी चार्जिंग के पास है, ये मॉसफेट के थ्रू। अगर इसे छीना जाएगा तो ये इसका कंट्रोल होगा। क्या है ये फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम किसका है, ओके, USB PD, ठीक है। ये फिजिकल लेआउट में आता है, तो ये PD कंट्रोलर है, ये देख सकते हो, ये आपका PD कंट्रोलर, ये इसका डायग्राम, इसका ही बड़े भाई का डायग्राम ये है। तो इसके पास विन का मॉसफेट, तो एक्सटर्नल में आपका कम्युनिकेशन हुआ पहले इधर पे मैं छोटे से फिर से बता देता हूँ। CC का कॉन्फ़िगरेशन हुआ, PD प्रोटोकॉल सेट हुआ, 25 वोल्ट से 20 वोल्ट स्विच हुआ, ये PD प्रोटोकॉल CC से क्या हुआ, ये सोर्स, ओके, 5 वोल्ट पे स्विच किया, इधर पे 20 वोल्ट आया। इसका मतलब वी बास जो है ये सिस्टम का मेन पावर है, इधर पे 20 वोल्ट नहीं बना अभी तक। अभी ये पावर इधर से जाएगा, ये मॉसफेट 2 ऑन होगा, उसके साथ साथ ये हाई पावर का ये जो पावर है ये इधर पे आएगा, ये स्विच को क्लोज करेगा, ये पावर इधर से आएगा, तब ये बनेगा, ओके। तो ये पूरा सिस्टम भी डिपेंड करेगा PD कंट्रोलर के ऊपर जो आपका 20 वोल्ट मदरबोर्ड में है और नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपका मदरबोर्ड को देखना पड़ेगा, जो आपका मदरबोर्ड का PD कंट्रोलर कंट्रोल कर रहा है और आपका चार्जिंग IC कंट्रोल कर रहा है। अभी तक मैंने नहीं देखा PD कंट्रोलर इसका कंट्रोल कर रहा है, बट PD कंट्रोलर के पास वो कैपेबिलिटी है, वो कर सकता है। आपको अगर देखा कोई मदरबोर्ड में चार्जिंग IC विन को कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये सब मॉसफेट्स एक एक करके लगाया है, 2 करके नहीं लगाया गया है, तब आप समझ लेना 2 तो इधर पे लगा दिया है बॉक बूस्ट के लिए, ठीक है, बट विन के पास ये चला गया, ठीक है, ये 2 विन के पास चला गया। तो विन कंट्रोल करेगा तब PD, तभी क्या होगा। अभी क्या हो रहा है, ये चार्जिंग IC के करीब में आपको 4 मॉसफेट दिख रहा है, ये चार्जिंग IC के करीब में ISL इंटरसेल का IC है ये इसका फाइनल CLR पॉइंट है। और इधर पे तभी क्या होगा, PD कंट्रोलर के पास भी मॉसफेट रहेगा, सेंसिंग रजिस्टर रहेगा। इससे आप पता लगा सकते हो जो आपका पावर है विन है वो PD कंट्रोल कर रहा है, वो इन फ्यूचर ऑब्वियसली यही फ्यूचर में जाएगा, इससे छिनाया जाएगा और PD कंट्रोलर के पास देवा जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा C टाइप का कॉन्सेप्ट, ओके, 100%, नथिंग एल्स लेफ्ट। आई थिंक आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कैसे क्या होता है, क्या प्रोटोकॉल से। अगर आपने मोबाइल का चार्जर कनेक्ट कर देंगे लैपटॉप पे तो क्या होगा, प्रोटोकॉल ही नहीं है तो स्विच ही नहीं करेगा। लैपटॉप का चार्जर मोबाइल पे कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, प्रोटोकॉल्स मिल जाएगा तो वो स्विच करके चार्ज करा देगा। सब कुछ प्रोटोकॉल पे डिपेंड है, सब कुछ लिखा गया है बायोस में, ये होगा ये नहीं होगा। जब तक वो मैच नहीं करेगा आपका कोई भी पावर 5 वोल्ट से स्विच ही नहीं करेगा। ये इधर से ही आपका प्रॉब्लम आएगा, इस पॉइंट से ही आपको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। तो इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है मैंने सब कुछ डिटेल्स में बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आई थिंक आपको पूरा सी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये पूरा जो ये PDF है
मेरे पास जो ये मैंने डायग्राम जो भी अभी किया है उसका फाइनल पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। आप आपके पास रखना, और आपके पास ये जो पूरा मैंने डायरी में पूरा जो मैंने डिटेल्स में ड्राइंग किया मैं ये भी दे दूँगा। इधर पे भी आप देख सकते हो मैंने वही किया था। सी टाइप का डिटेक्शन, पावर सोर्स, और ये डिटेक्ट करेगा DFP UFP। उसके बाद डिटेक्शन CC लाइन, PD प्रोटोकॉल, इधर से PD कंट्रोलर है, कंट्रोलर PD प्रोटोकॉल को सेट करके 20 वोल्ट बनाएगा। OTG होगा तो PD कंट्रोलर ये डिटेक्शन के थ्रू ये सिंक डिटेक्ट करेगा तो OTG में ये तो ये सेम ही है। और इधर पे वो कनेक्शन भी किया था जो CC लाइन का रजिस्टर के साथ, और ये डायरेक्ट ओके सोर्स एंड सिंक डिटेक्टेड बाय द चैनल कॉन्फ़िगरेशन। ओके अंडरस्टैंड। ये मैं नहीं दूंगा, इसके बदले मैं इसे दूंगा बिकॉज ये फ्रेश है, क्लियर है। ओके आपको समझ में भी आएगा, ये मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। ओके तो पूरा जो ये चीज़ है मैं एकदम पेज नंबर दे के मैं इधर से कर देता हूँ। पेज 1, पेज 2, ठीक है, ऐसे करके पूरा जाता हूँ 3, 4, बिकॉज आपको कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए, 5, 6, 7, ओके 8, ये 9 DFP UFP, ये PD कंट्रोलर 10, पूरा देखो 20% बैटरी का अलर्ट आ गया, पूरा 100% चार्ज था मेरा। कितना 3 घंटे से बक रहा हूँ, मेरा ना गला पूरा बैठ गया है। 12, ठीक है 12, 13, ये 14 नहीं कर रहा हूँ, ये 14 कर दे रहा हूँ, ये 15, ये 16, ये 17, 18, 18 पेज का नोट है। पहले ये रहेगा, उसके बाद पूरा इधर से चालू होगा, फिर से 1 2 करके। ओके 1 2, ये 3, ये 4, बिकॉज आपको समझ में नहीं आना चाहिए ना। 5 मैं चाहता हूँ आपको समझ में आए, बेखा 20 बहुत मेहनत किया हूँ मैं, ठीक है। 6, 7, 8, इधर पे अच्छा ये जो PWM का था ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये 5 वोल्ट से 20 वोल्ट का स्विचिंग है, देख सकते हो। ये 5 वोल्ट पे स्टक था, जब भी ये चैनल कॉन्फ़िगरेशन होके मिला तब धीरे धीरे का पावर बढ़ के ये 20 वोल्ट पे स्विच करा। इसका डायग्राम है। जब PWM ऑपरेशन होता है, जब वो स्विचिंग करता है, तभी हाई ड्राइव लो ड्राइव का क्या बनता है उसका पर है। बूस्ट PWM बक में कैसा इसका वेवफॉर्म होता है, स्विच का मतलब जो आपका ड्राइव है उसका, ठीक है, उसका डायग्राम है वेवफॉर्म से। इधर पे थोड़ा सा जब भी आपका बूस्ट मोड एक्टिवेट होता है और इनपुट करंट रेगुलेटर बक मोड एक्टिवेट होता है, तब भी कैसे पावर को कंट्रोल किया जाता है वो उसका पूरा डायग्राम। ये OTG मोड इनेबल पूरा 0 वोल्ट से 5 वोल्ट पे स्विच आउटपुट में, ठीक है, OTG मोड इनेबल। और इधर पे और कुछ नहीं है, ठीक है। ये जस्ट मैंने थोड़ा सा रैम लिया था, ठीक है, देखने के लिए। तो ये भी आपको दे दूँगा ऑब्वियसली, ये नहीं दूँगा। तो 8, ये 9, 10, तो ये सभी कुछ मैंने लिया है हमारा डेटा शीट से। ओके 11, 12, ठीक है, 12 पेज, और 13 नंबर पेज पे हमारा ये स्पेशल डायग्राम जो आपको पूरा लाइफ याद रहेगा कैसे क्या होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करो। और मैं चाहता हूँ आपको कैसा लगा है पूरा ये मेरा सेशन, पूरा मुझे इन्फॉर्म करो, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ आपका ऑनेस्ट ओपिनियन। और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो आप ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। मैं फ्यूचर में भी ऐसा ही वीडियो अपलोड करता रहूँगा। मेरा पढ़ाई, मेरा जो काम का है, केस स्टडीज़ है, सब कुछ मिलता रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप सभी को दिल से धन्यवाद भाई 4000 सब्सक्राइबर के लिए। और ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहो। मैं भी आपको जो भी मेरे पास अवेलेबल है, जो भी मैं जानता हूँ, मैं आपको देना पूरा हकदार आप हो, तो मैं आपको दूंगा ऑब्वियसली। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहो। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस। आप सभी को दिल से धन्यवाद भाई।
ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहो, मैं आपको हेल्प करता रहूँगा। ठीक है, बाय बाय। Over the edge, feel like I'm floating through the air.